नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कार से वार के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा है, पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं गाड़ी से वीडियो बना रहा हूं तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नहीं तो मैं गाड़ी से अक्सर वीडियो नहीं बनाता हूं। और मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें बतानी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर वो बच्चे जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, चाहे वो 10वीं के हों या 12वीं के हों। प्लस ऐसे बच्चों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जिन्हें अपने मार्क्स का डर है कि उनके मार्क्स कट सकते हैं या वो फेल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में भी, और उनके एग्ज़ाम 16 अगस्त से 15 सितंबर तक शेड्यूल कर दिए हैं। कल CBSE ने एक और नोटिस जारी किया है सेम, और इस बात की तस्दीक करी है कि हम आपका एग्ज़ाम 16 अगस्त से 15 सितंबर तक लेंगे। जब CBSE से पूछा गया कि आप क्यों एग्ज़ाम लेना चाह रहे हो इन बच्चों का, जबकि आप ऑलरेडी CBSE के जो रेगुलर बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर चुके हो, तो उन्होंने कहा कि जो CBSE के रेगुलर बच्चे हैं उनका तो हमारे पास डेटा है, उनके हम एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ ज़रा। लेकिन जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स। ये तर्क है CBSE का, जो कि बिल्कुल मेरे गले नहीं उतर रहा है। ये मेरा गला इतना बड़ा है फिर भी नहीं उतर रहा है। देखो, उतर जा भाई, उतर जा। अरे CBSE वालों, यार एक बात बताओ, जो कैंडिडेट बच्चा होता है प्राइवेट, यानी कि संस्थागत बच्चा, वो प्राइवेट बच्चा कैसे बना? मेरा आपसे एक सवाल है। या तो वो डायरेक्ट प्राइवेट फॉर्म भर रहा है 12वीं का, 10वीं उसने रेगुलर करी है। 10वीं में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं में रेगुलर नहीं होते, प्राइवेट होते हैं। तो भाई, अगर ऐसा लगता है आपको कि बच्चे ने 12वीं में प्राइवेट फॉर्म भरा है, तो आप ऐसा करो कि उसके 10वीं के मार्क्स के बेस पर उसको मार्क्स दे दो। दूसरा बच्चा ऐसा होता है प्राइवेट जो 12वीं में किसी वजह से फेल हो जाता है, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, और जो स्कूल होता है जो उससे लाखों रुपए फीस ले चुका है, वो स्कूल कहता है भैया अब तुम जाओ, राम राम, खुदा हाफिज़, अब तुम जाओ, अब तुम्हारे स्कूल के मेंबर नहीं हो, और भाई अब आप डायरेक्ट फॉर्म भर दो CBSE से। इस फॉर्म भरने की प्रोसेस में भी बच्चे को बहुत लूटा जाता है। कई बार स्कूल फॉर्म भरवाता है और बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं बच्चे से। मैंने खुद देखा है, चूँकि मैं आई हैव बीन द पार्ट ऑफ स्कूल सिंस 8 years। कई बार बच्चा खुद ही भर लेता है, तब उस केस में उसकी थोड़ी पैसे बच जाते हैं बच्चे के। तो भाई उस केस में आप उसका रिजल्ट दे सकते हो 11th के मार्क्स पर, 10th के मार्क्स पर बेस। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ करके आप उसका रिजल्ट तैयार कर सकते हो। जहाँ चाह वहाँ राह होती है। अच्छा, नए शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रधान जी से निवेदन है कि मान लो, चलो आपने मान लिया कि भाई हम किसी भी तरीके से इनका रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि डेटा नहीं है आपके पास, और इनका डेटा कौन देगा अब, है ना, मान लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो प्रधान जी कि आप जो हैं इन बच्चों को एक होम असाइनमेंट दे दो घर के लिए। होम असाइनमेंट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, बच्चों से बोलो वहाँ से डाउनलोड करके एक कॉपी पे सोल्व करके एक परफॉर्मा आप दे दीजिए कि A4 शीट पे सोल्व करना है, या फिर लाइन वाली जो कॉपी होती है, रूल्ड नॉन रूल, जो आप चाहें, उस पर बच्चा सोल्व करके आपको दे दे और आपको वो फ़ोटो खींच के अपलोड कर दे। या एक सेंटर बना दीजिए आप, जगह जगह स्कूल आपके सारे कंट्रोल में ही हैं, हर शहर में, हर गांव में आसपास एक सेंटर बना दीजिए जहां पर बच्चा जाकर अपनी शीट जमा कर दे। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और इन बच्चों की कॉपी चेक करके आप इन्हें पास करके रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा बाहर जाना चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, उसका तो गया एडमिशन। दूसरा, अब 31 जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ऐसे में बच्चे जो हैं हमारे, जिनके अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, सोचिए 16 सितंबर तक एग्ज़ाम होंगे, फिर कहीं जाकर रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इनके एडमिशन कैसे होंगे। अच्छा सर, एक बात और भी है, मान लेते हैं आप इनका रिज़ल्ट भी घोषित कर देते हो, मान लेते हैं आप स्कूलों को या कॉलेजों को रोक भी लेते हो कि इनका आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ये बच्चे अब इस टाइम मेंटल स्ट्रेस में होंगे। या तो सबके एग्ज़ाम होते तो ठीक होता, लेकिन अब चूँकि आपने जो संस्थागत बच्चे हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल जाते हैं रेगुलर, उनके तो आपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने भी इसके लिए आपको थैंक यू बोला, और हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया इसके लिए ऑनलाइन ट्विटर पर, और काफ़ी लोगों ने इसमें हेल्प करी हमारी। लेकिन जो प्राइवेट बच्चे हैं सर, उनके लिए तो अन्याय हो रहा है ना। अच्छा, घर में अगर 2 बच्चे हों, एक बच्चे का नाम प्राइवेट है, एक बच्चे का नाम रेगुलर है, आप एक बच्चे को रोज़ चॉकलेट, टॉफ़ी, फल लेके आते हो उसके लिए, और एक बच्चे को कुछ नहीं देते हो, तो बच्चा क्या होगा बड़ा होकर? वो बच्चा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, वो बदमाश भी बन सकता है, उसके अंदर आपके प्रति असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? मेरी गलत बात हो तो बताइएगा भाई, बच्चों कमेंट करके, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो भाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आदरणीय प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सर बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, मैं आपकी बहुत पोस्ट देखता रहता हूँ ट्विटर पर, आपको फॉलो करता हूँ, और आप बहुत अच्छा एक अभियान चलाए हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और आपको मैं ये मानता हूँ कि जो भी शिक्षा मंत्री अब तक हुए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट आप हैं।
लेकिन सर अगर आप बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर देते हैं, अभी भी टाइम है, 16 अगस्त से आप बोल रहे हो, अभी हमारे पास आज तारीख है 22, अभी भी आपके पास करीब 1 महीना है सर। सोच मतलब अभी 1 महीना है एग्ज़ाम होने में शुरू, तो ये बच्चे इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप 1 हफ्ते में मीटिंग करिए, अपने सारे ऑफिशियल को बुलाइए। और एक जैसे छत्तीसगढ़ मॉडल था, छत्तीसगढ़ में क्या था सर, छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुए भी और नहीं भी हुए, उन्होंने ये भी कह दिया हमने लिए और नहीं भी लिए। कैसे? उन्होंने घर से ही बच्चों को पेपर दे दिया करने के लिए कि जाओ घर जाओ लेकर इसको सोल्व करके दिखाओ हमें। तो ये भी कर सकते हो आप प्राइवेट वाले बच्चों के लिए। तो ये तो था प्राइवेट वाले बच्चों के लिए मेरी सारी जो वीडियो थी आज कार से वार में। प्लस जितने भी बच्चे हैं जो हमारे CBSE एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में साथ दे रहे थे ट्विटर पर, अब मैंने देखा उतने बच्चे अब साथ नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से बार बार बोलता हूँ, हम लगातार ट्विटर पर अभियान चलाए हुए हैं बच्चों के लिए। आज का हैशटैग मैंने पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी टैब पर। तो प्लीज़ आप जो हैं हमारा साथ दीजिए, हमारी हेल्प करिए और बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करवाने में मदद करिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। 6 मिनट हो गए और मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट तक की वीडियो बने। रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। रिज़ल्ट का बहुत बड़ा अनिश्चितता बनी हुई है। पहले CBSE का रिज़ल्ट आना था 20 जुलाई को 10th का, लेकिन वो 20 जुलाई को नहीं आया, 21 जुलाई को भी नहीं आया, आज 22 जुलाई हो गई है। मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है आपका, क्योंकि जो स्कूलों ने मार्क्स भेजे थे उनको CBSE ने माना नहीं, सबके नहीं, ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स उतने नहीं आने चाहिए थे। CBSE को ऐसा लगा कि स्कूलों ने सभी बच्चों को 90+ मार्क्स दे दिए हैं और CBSE को खतरा लगा, जो कि पहले बता चुका हूँ, कि अगर ये मार्क्स हमने दे दिए तो फिर इन बच्चों के मार्क्स को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो PIL कर देती कि ये मार्क्स इतने ज़्यादा क्यों दिए जा रहे हैं, और जब इनके एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो इन बच्चों को इतने मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं। अरे पढ़ने वालों, भाइयों बहनों, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा। CBSE पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, शिक्षा मंत्री जी पर पूरा ट्रस्ट है, मोदी जी पर पूरा ट्रस्ट है। मोदी जी की नेतृत्व में, लीडरशिप में आपने देखा होगा, जब हम थक गए थे, PIL भी कर ली, सब कर लिया, ट्विटर पर मिलियन ट्वीट कर दिए, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए, लेकिन एक बार मोदी जी आए, एक मीटिंग करी और फटाक एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है एग्ज़ाम कैंसिल करो। फिर उसके सामने कौन बोलता भाई, है ना? महादेव बोल दें कि ये होना है, फिर कौन देवता बोलेगा कि नहीं होना है। तो भाई यहाँ पर एग्ज़ाम मोदी जी जो है आपका रिज़ल्ट तैयार करवा रहे हैं। शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय पूरा मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है इस टाइम, उनकी पूरी वो है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय बहुत सेंसिटिव मंत्रालय होता है किसी भी देश की तरक्की के लिए। तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फ़िलहाल आपके रिज़ल्ट 10वीं का तो पूरा मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, उसको मॉडरेशन किया जा रहा है। और 12वीं के जो लास्ट डेट थी मार्क्स अपलोड करने की, 22 जुलाई से बढ़ाकर CBSE ने 25 जुलाई कर दी है। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, एक अखबार कटिंग दिखाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में CBSE के जो टीचर हैं स्कूल के, वो जब मार्क्स भर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उसमें, क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम हो और कॉपी चेक हो और मार्क्स दिए जाएँ तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पेपर लिए, बिना कॉपी चेक करे मार्क्स देना, समझ लो किसी इंसान को बिना देखे उसके बारे में तारीफ़ करना उसकी, या उसकी शक्ल को दिखाना कि वो शक्ल ऐसी, देखा ही नहीं है। मतलब आपने किसी को देखा नहीं और आप कह रहे हो वाह वाह क्या खूबसूरत बाल हैं, क्या खूबसूरत चेहरा है, ऐसे। तो ये टीचरों को यार बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा टीचरों को यहाँ पर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बहुत दिक्कत है यार। मान लो उन्होंने किसी बच्चे के नंबर बहुत ज़्यादा दे दिए, किसी कम दे दिए, कोई जानने वाला बच्चा है या कोई बच्चा ज़्यादा किसी अमीर शख्स का है, किसी विधायक का बच्चा है, मतलब ये हमारे देश में एक वो है, इसको आप झुठला नहीं सकते हो। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि भाई जो प्रभावी लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो बड़े पदों पर हैं या बड़े बड़े, उनको थोड़ी सी फैसिलिटी मिलती है। अभी मैं देख रहा था राजस्थान का एक सीन हुआ आज। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं डॉट सारा जी। तो राजस्थान की एग्ज़ाम होता RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे PCS होता है ऐसे ही वहाँ पर। उसमें डॉट सारा जी के बेटे, उनकी बहू और बहू के बहन और भाई, मतलब डॉट सारा जी के बेटे के साले साली, सबका सिलेक्शन हो गया है और वो मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर हैं और उनको इंटरव्यू में 80 नंबर दिए गए हैं आउट ऑफ 100। जबकि जो टॉपर लड़की है मुक्ता राव, मैंने पूरा पढ़ा, मुझे बड़ा झटका लगा। मतलब जो एग्ज़ाम की लिखित परीक्षा की टॉपर लड़की है उसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। उसको तो प्रैक्टिकल, उसको तो दिए हैं इंटरव्यू में 70 नंबर, या मतलब 70-72 ऐसे ही। और जो उनके रिश्तेदार हैं, मंत्री जी के बेटे, उनकी वो, उनको दिए 80 नंबर। अब मैं ये नहीं कहता कि वो नंबर गलत दिए गए हैं, मुझे नहीं पता, मैं भाई इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि ये गलत किया गया है, ये मतलब एक भेदभाव किया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो भाई होशियार हो, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कहता। हो सकता है मंत्री जी के बेटे इंटेलिजेंट हों, और कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इंटरव्यू पढ़ने वाले बच्चे का अच्छा ख़राब होता है और एक नॉर्मल बच्चे का अच्छा हो जाता है। इंटरव्यू एक अलग चीज़ है, वहाँ पर्सनैलिटी देखी जाती है।
तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है डॉक्टर सारा जी के जो बेटे हैं, उनकी बहू हैं, उनकी साले साली हैं, वो अच्छे ही हों, उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो, इसलिए मार्क्स ज़्यादा दिए गए। बट कहीं ना कहीं लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो यही मामला है अब 10th और 12th के मार्क्स देने में भी। स्कूल जो है प्राइवेट, सरकारी स्कूल तो कर लेते हैं, हाँ भाई ठीक है, सरकारी स्कूल में ज़्यादा भाई भतीजावाद नहीं चलता, जहाँ तक मैंने देखा। केवी को मैंने देखा है, JNV हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें ज़्यादा जुगाड़बाजी नहीं चलती है। टीचर वार्ड को थोड़ा सा मार्क्स का वहाँ फ़ायदा होता है, प्रैक्टिकल वैक्टिकल जो मैंने देखा कि टीचरों का बच्चा है या किसी टीचर का जानने वाला बच्चा है, इस तरह होता है सब चीज़ें। और लेकिन प्राइवेट स्कूलों के सामने बहुत दिक्कत है, किसको मार्क्स दें, किसको ना दें, क्या करें। किसी को ज़्यादा दे दिए तो ऑब्जेक्शन, किसी को कम दे दिए तो ऑब्जेक्शन, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। एक महीने की भाई मतलब 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस है प्राइवेट स्कूलों की। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत पंगेबाजी है, इतना आसान नहीं है मार्क्स देना। तो बस यही है, 10 मिनट से ऊपर चला गया हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो आपका रिजल्ट जो है देखो, 25 जुलाई तो लास्ट डेट है 12वीं की मार्क्स भरने की। तो आपका देखो 12वीं का रिजल्ट तो 25 जुलाई के बाद आएगा, 21 जुलाई के बीच तक। लेकिन जो 10th का रिजल्ट है वो मुझे लगता है CBSE 1-2-3 दिन में दे देगी और कोशिश करेगी 12th से पहले दिया जाए। फिलहाल हमारी तरफ से सबको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम जानकारी अनुराग टेक क्लासेस दोनों की तरफ से। और एक फिर रिक्वेस्ट करूँगा, पॉजिटिव रहिए, थॉट पॉजिटिव, कोरोना निगेटिव। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया भैया स्कूल वाले बुला रहे हैं तो अभी मत जाओ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत खतरा है दोस्तों। मुझे कोरोना हुआ, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कितना खतरनाक होता है। और भाई प्लीज़ प्राइवेट वाले बच्चों के लिए ट्वीट करवाइए, हमारा साथ दीजिए, अभियान का हिस्सा बनिए। प्राइवेट वाले बच्चे भी आपके भाई बहन हैं, वो भी आपके साथ कभी स्कूल में पढ़ते थे। दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चे एक कमेंट कर रहे थे कि प्राइवेट वाले बच्चे पढ़ते तो ऐसी नौबत ही ना आती, और ये प्राइवेट वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फेल हो जाते हैं। भाई देखो, ये कहना आसान होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत पढ़े पढ़ाकू बच्चे भी कई बार फेल हो जाते हैं, और किसी के सामने प्रॉब्लम भी होती है, घर की स्थिति, या किसी बच्चे का मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है। ऐसे किसी की मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। प्राइवेट के नाम पर मजाक मत उड़ाइए उनकी। और आप जो लोग रेगुलर वाले बच्चे हो, आप भी ध्यान रखिए, अगर आपके एग्जाम भी होते तो आप में से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, जो अब नहीं होंगे। ये खुशी की बात है, मैं तो खुशी है, पर मजाक मत उड़ाओ, ये भी आपके भाई बहन है यार। और यही बच्चे जिनकी आप मजाक उड़ा रहे हो, कल हो सकता है इसी की किसी कंपनी में आप अप्लाई करने जाओ। ये जो बैक वेंचर होते हैं ना, मैं फिर कहता हूँ। और हाँ, एक बात बताऊँ, मैं बैक वेंचर नहीं रहा, मैं हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर रहा हूँ। बट अब मुझे समझ में आया, ये जो बैक वेंचर है ना, यही फ्यूचर के इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, यही फ्यूचर के बड़े बड़े काम करते हैं। एक कहावत भी है, बैक वेंचर क्रिएट हिस्ट्रीज वर्ड होता है। हाँ, तो ये बात ध्यान रखेगा। इंग्लिश उतनी मतलब थोड़ा शक रहता है, यूपी बोर्ड वाले होते हैं ना, तो हमें पता नहीं रहता भाई क्या है, चलो लेकिन जुगाड़ चल रहा है अपना। हिंदी तो अच्छी है ना, हमारी भाषा हिंदी है, तो ठीक है, साथ दीजिए। और रिजल्ट सबका अच्छा आएगा, खासकर जो एवरेज बच्चे थे, बिलो एवरेज, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पर ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। CBSE ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, पर हाँ, अच्छे नंबर आएंगे। और ये भी नहीं कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे, कुछ फेल भी होंगे, ध्यान रखना। पर कोई डरने की बात नहीं, कंपार्टमेंट होगा, पास हो जाओगे, ठीक है। लव यू ऑल। और कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत ईजी आएंगे, वैसे हम नहीं चाहते कोई फेल हो, भगवान करे सब पास हो जाए। लव यू ऑल भाई, थैंक यू। मेरा मन करता है बात करता रहूँ आपसे, प्यार इतना करते हो आप लोग मुझे। हेटर्स की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी इतनी सारी वीडियो आपका प्यार है बस। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। सब अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। हेटर्स को भी प्यार, लव यू।